Good morning, students. Today I will revise you the fifth chapter of geography, water. हम लोग बच्चों कई बार इसका रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये तुम्हारी परीक्षा में आना है इसलिए हम लोग बार बार इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं. When you think of water, what image come to your mind? जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? You think of rivers, the waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं. बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? वह दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है. वह जल कहाँ चला जाता है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. जिस सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है. From there it may fall off the land or sea in the form of rain, snow or sleet. यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा शहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है. The process by which water continually changes its form and circulated between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलचक्र कहते हैं. Our earth is like a terrarium. हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है. The same water that existed centuries ago still exists today. जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है. The water used to irrigate a field in Haryana may have followed down the Amazon River 100 years ago. जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं. The ocean bodies and the
seas contain salty water. महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है. The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है. इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला होता है. मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जल का वितरण. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है. ओशियंस यानी महासागर 97.3%, आइस कैप्स 0.20, ग्राउंड वाटर 0.68, आइस क्यूब यानी बर्फ छत्रक, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, फ्रेश वाटर लैक्स झीलों का लवण जल 0.009, आइलैंड सी एंड साल्ट लैक्स 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, एटमॉस्फेयर वायुमंडल 0.0019, रिवर्स यानी कि नदियाँ 0.001. इस तरह से 100% हुआ. वाटर इज absolutely essential for survival. जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है. वाटर alone can quench our thirst when we are thirsty. प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य साधन को बर्बाद करते हैं? ओशियन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण. There is something magical about walking bare feet on the seashore. समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से
कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। द वेट सन ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the seawards, the smell of the salt in the air, and music of the wave, everything is so fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। इट इज नेवर स्टिल। द मूवमेंट्स द ऑक्योर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। यह कभी शांत नहीं रहता है, यानी महासागरों का जल कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। वेव्स यानी कि तरंगें। When you are playing through ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। During a storm, the winds blow very high speed from huge waves. तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। These may cause tremendous distribution, an earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई। अब तक का सबसे विशाल सुनामी
150 मीटर मापा गया था। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। टाइड्स, ज्वार भाटा। द रिदमिक rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसेट्स फ्रॉम द शोर। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। These tides are called spring tide, but when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। इस ज्वार को बृहद लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है
जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे raise the water level close to the shore. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। The high tide also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके कारण या इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। दिस अनेबल फिशरमैन टू गेट ए plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओशियन करेंट, महासागरीय धाराएं। ओशियन करेंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite directions. महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। द ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड. जनरली द वार्म ओशियन करेंट originate near the equator and move towards the poles. महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। The cold currents carry water from polar to higher latitude to tropical of lower latitudes. ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is warm current. लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। द ओशियन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया. वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस. महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है. Seas around Japan and the eastern coast of North America are such examples. जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं. The areas where a warm and cold currents meet also experience foggy
वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। थैंक यू।